हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। वीडियो की डिटेल आपने देख ही ली है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम इस तरह समझते हैं। एक घन है हमारे पास जिसका आयतन हमें दिया गया है। आप मान लीजिए कि ये वो घन है जिसका आयतन हमें दिया गया है। इसका आयतन हमें दिया है 64 घन सेंटीमीटर। अब ऐसे ऐसे दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। इसके ठीक बराबर में एक और बिल्कुल इसके ही जितना घन इस तरह से जोड़ दिया गया है और अब आपके पास एक घनाभ बनकर आ गया है। इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, जहां पर L लंबाई होती है, B घनाभ की चौड़ाई होती है और H घनाभ की ऊंचाई होती है। तो अब हमें इस बने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। उसके लिए हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पर जो घन हमारे पास था उसकी प्रत्येक भुजा कितनी थी। वो हम घन का आयतन जो हमें दिया गया है उससे निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो इसलिए मैंने घन के आयतन के स्थान पर भुजा की घात 3 को रख दिया है। और 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की घात 3। अब 3 से 3 कैंसल हुआ मानो, तो भुजा आपके पास आएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है और अगला घन भी बिल्कुल इसी के जितना है, तो उसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ चित्र को देखने से हम क्या पा रहे हैं कि जो घनाभ बना हमारे पास उसकी लंबाई 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रही और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रही। तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं। चार + 4 = 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये 4 ही रहेगी और ऊंचाई ये भी 4 ही रहेगी। दैट मीन्स आपके पास L अब आ गया 8 सेंटीमीटर, B आ गया 4 सेंटीमीटर और H आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दोगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे पूछा था। सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, ये सूत्र होता है, इसको अप्लाई करेंगे। 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 2 × L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू भी 4 प्लस H की वैल्यू 4, L की वैल्यू 8। 2 × 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 32 और 32 64, 64 और 16 जुड़कर हो गए 80। तो 2 × 80 और 80 दूनी हो गए 160।
वर्ग सेंटीमीटर या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये पूरा प्रोसीजर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात करें अगर इसको चित्र के माध्यम से समझने की, तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक खोखले अर्धगोले के आकार का बर्तन है, तो खोखला अर्धगोला अगर हम बनाएं इस तरह से बनेगा। ये अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो एक बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित कर देंगे। ये बेलन हो गया। इस तरह का बर्तन है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इस बात को हम नोट करते हैं। अर्धगोले का व्यास ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें त्रिज्या निकालनी होगी। त्रिज्या R1 कह लीजिए इसको, क्योंकि दो आकृतियां आ गई हैं इसलिए दो दो त्रिज्याएं भी होंगी। R1 बराबर ये व्यास का आधा होती है, तो 14 का आधा कर दिया हमने, 7 सेंटीमीटर आ गया। और इस पात्र की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई ये हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस, ये हाइट हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप जानते हैं कि अर्धगोले में जो उसकी त्रिज्या होती है वही ऊंचाई भी होती है। तो ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो आगे कितनी बच गई होगी, अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी बच गई होगी। तब हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। इसको हम h कह लेते हैं। ये h बराबर हो जाएगी संपूर्ण ऊंचाई में से हम इस त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल दो ठोसों का आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल होगा या दो आकृतियों का आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल होगा, एक अर्धगोले का और एक बेलन का। तो हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम अर्धगोलाकार भाग लिखेंगे। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, अर्धगोलाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब r हमने अर्धगोले के लिए r1 लिया था, तो r1 यहां पर रख देंगे, प्लस बेलनाकार भाग के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh, और बेलनाकार भाग के लिए भी r वही होगी जो अर्धगोले के लिए है। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको 1 मिनट, यहां हम त्रिज्या लिख सकते हैं R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसको मैं R2 लिख दूंगा। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं 2 पाई को कॉमन ले रहा हूं। यहां से मेरे पास R1 स्क्वायर प्लस यहां से R2H बचेगा। अब मैं इनकी वैल्यूज इसमें पुट करता हूं। 2 गुणा पाई की जब कोई वैल्यू ना दी हो तो हम 22/7 लेंगे। R1 की वैल्यू 7 थी हमारे पास, 7 का स्क्वायर कर देंगे। R2 की वैल्यू भी 7 थी और H की वैल्यू 6 आई थी। 2 गुणा 22/7 गुणा ये 49 हो जाएगा, प्लस 7×42 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 9 और 2 11 हैं, 4 और 4 8 और 1 9। 7 से इसको काटेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं। 22 दूनी 44। अब मेरे पास 44 गुना 13 बचेगा। 13 चौका 52 होते हैं, 13 चौका 52 और 5 हासिल वाले 57 हो गए। तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमसे कहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। पहले हम ये खिलौना बनाते हैं जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए, ये अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरह का खिलौना है, राइट। खिलौने की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात यहां पर दो आकृतियां हैं, एक शंकु और एक अर्धगोला। दोनों के लिए अगर हम R1 और R2 त्रिज्याएं मान रहे हैं तो दोनों की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम यहां पर ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि R1 किसकी त्रिज्या है और R2 किसकी त्रिज्या है। आगे हमें इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब बात करें इस चित्र में, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये त्रिज्या के बराबर होगी, अर्थात 3.5 होगी। ये टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। इसमें से इतनी 3.5 है, तो बाकी बची हुई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। अभी मैं दिखाता हूं आपको। हम यहां लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या को माइनस करेंगे। 5 में से 5 घटेंगे 0 मिलेगा, 15 में से 3 घटेंगे 12 मिलेगा। इतने सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें इसके बारे में पूछा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिखेंगे खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल बराबर। देखिए यहां दो ठोस हैं हमारे पास, दोनों के अक्षेत्रफलों को जोड़ना होगा। हम लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अर्धगोले के लिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, पाई आर वन स्क्वायर रख लीजिए, 2 पाई आर वन स्क्वायर प्लस शंकु के लिए शंकु के लिए बदल जाएगा भाई, पाई आर एल लगेगा। अब चूंकि एल हमारे पास यहाँ हमने फाइंड नहीं की है, तो एल आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। अब एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पाई आर एल में एल की जगह मैं रख रहा हूं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट इज क्लियर? ओके। और ये आर टू स्क्वायर होगा, याद रहेगा? ओके। अब मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, इसको भी आर टू मैंने रख दिया, कॉमन ले रहा हूं मैं। या कॉमन लेने से पहले मैं यहां वैल्यू रख लेता हूं, वैल्यू रखकर अगर हम कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। अभी आप देखना कैसे। R1 की वैल्यू 3.5 और इसका स्क्वायर करना है हमें, फिर 22/7, फिर R2 की वैल्यू भी 3.5 है, रूट 3, H की वैल्यू रखेंगे 12 है, तो 12 स्क्वायर, और R2 की वैल्यू रखेंगे 3.5 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 22/7 है दोनों ओर है, और 3.5 भी दोनों ओर है, तो हम 22/7 गुणा 3.5 कॉमन लेंगे। यहां से हमारे पास बचेगा 2 गुणा 3.5, एक हमने बाहर ले लिया, एक अंदर बच गया, प्लस 3.5 था जो कि जा चुका, इसको तो हटा देंगे। अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, और 3.5 का स्क्वायर मुझे भी नहीं पता, अभी निकाल लेते हैं। 35 गुणा 35 करके, 5 5 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15 और 2 17, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 5, 7 और 5 12, 1 और 1 2, 1 का 1, ये 12 25, बट दशमलव थी 2 अंकों के साथ में, 2 अंकों के बाद ये दशमलव हम लगा देंगे। 7 से हम 3.5 को काट सकते हैं, चूंकि 7 पंजे 35 होता है और दशमलव लगी हुई है, इसलिए 0.5 आ जाएगा। और अब मैं गुणा करा सकता हूं 22 और 5 की, 22 पंजे 110 होते हैं, दशमलव 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 11.0 हो जाएगा। 35 दूनी 70 होते हैं, दशमलव 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। प्लस इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 का 1, 0.25 ये आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। चलिए इसका वर्गमूल निकालता हूं मैं। ये जो मेरे पास 156.25 है, ऊपर से दशमलव हटाकर नीचे मैंने 100 लिख दिया। अब 100 का तो मैं जानता हूं कि 10 होता है, लेकिन ये जो मेरे पास है 15,625, इसका नहीं जानता। इसको निकालने के लिए मैं भाग विधि का यूज करूंगा। 1 एकम 1, ऊपर से 56 नीचे लाया, 1 का दुगना कर दिया 2। अब 2 के साथ क्या लिया, 2 के साथ 2 लेंगे, और 22 दूनी 44 चल जाएगा इसमें। 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, ऊपर से 25 को नीचे लाएंगे, यहाँ 12 दूनी 24 लिख देंगे। अब इसके साथ हम क्या लें देखते हैं जरा। 24 के साथ
24 के साथ अगर मैं 5 लेता हूँ और 5 से गुणा करता हूँ तो पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, यानी यहाँ 5 बार चलेगा, यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 1225 आ जाएगा। ये शेष पल 0 बचेगा तो ये 125 आ जाएगा आंसर। यहाँ 125 लिखेंगे, अब 10 से भाग देंगे तो ये 12.5 हो जाएगा। कक्षा 8 में आपको सिखाया जाता है इस विधि से वर्गमूल निकालना। 7 प्लस इसकी जगह अब मैं लिख सकता हूँ 12.5। इनको जोड़ रहा हूँ, 12 और 7 19, 19.5 गुणा कराऊंगा, 11 पंजे 55, 11 निम 99, 99 और 5 104, 11 एकम 11 और 10 21.1 अंक के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन के सल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी अगर आपको कठिनाई हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जाएगा। इसी तरह का बेहतर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। अच्छा, एक अर्धगोला रखा हुआ है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर। तो चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। पहले एक अर्धगोला बना लेंगे। ये अर्धगोला हो गया। अब इसको हमें घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखना है, तो घनाकार ब्लॉक के लिए हम इस तरह से प्रयास करते हैं घनाकार ब्लॉक बनाने का, इस तरह से। और ये पीछे यहाँ कहीं मिलेगा इस तरह से। और ये हम अप्रोक्सीमेटली जितनी ज़रूरत है हमें उतना चित्र हम बना चुके हैं। इस तरह का कोई घन है हमारे पास जिसके ऊपर के सिरे पर ये अर्धगोला रखा हुआ है। इस घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब हमें पूछा गया है कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब भाई अर्धगोला किसके ऊपर रखा हुआ है? ब्लॉक के ऊपर। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जितनी ब्लॉक की भुजा है। तो हम इस बात को लिख देंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर ब्लॉक की भुजा, यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें आगे पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। पहले अर्धगोले की त्रिज्या, इसको R से डिनोट कर लेते हैं। ये व्यास का आधा होगी, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बने ठोस का
बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस दो ठोसों से मिलकर बना है। एक तो ये हमारे पास घनाकार ब्लॉक है और एक हमारे पास ये अर्धगोला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास घनाकार ब्लॉक है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, अर्थात 6 के 6 फलक जो इसके हैं सबका क्षेत्रफल। फिर एक फलक के ऊपर रखा हुआ है अर्धगोला, तो इसमें जो दबा हुआ क्षेत्रफल है उसको घटाना पड़ेगा, अर्थात इसमें से जो अर्धगोले का आधार है उसको घटाना पड़ेगा। देखिए मैं लिखकर आपको समझाता हूं। घन का संपूर्ण पृष्ठ इसमें से घटाना है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6 इंटू भुजा की घात 2 माइनस अर्धगोले का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम बारी बारी से सभी की वैल्यू रखेंगे और गणना करेंगे। 6 गुणा भुजा है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ बच जाएगा ओनली पाई आर स्क्वायर और किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। 6 गुणा 49 प्लस पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 7/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 6 नम 54, 6 चौक 24, 24 और 5 हो गए 29 प्लस 22/7, इसको 7/2 इंटू 7/2 दो बार लिख देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 11 आ जाएगा और ये 294 प्लस 11 सत्ते 77 और बटे 2 आ जाएगा 294 प्लस 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। अब इनको जोड़ देंगे तो 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है। वहाँ पर हमने फलक के ऊपर अर्धगोले को लाकर रखा था, यहाँ हमने काट कर उसको निकाल दिया है। तो चित्र मैं इस क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा, विदाउट चित्र मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ। देखिए समझिए कैसे हमें इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पर हमें कोई माप नहीं दी गई है, ना तो घन की भुजा की माप दी गई है और ना ही हमें अर्धगोले का व्यास या त्रिज्या दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा को हम L मान लेते हैं। माना घनाकार
ब्लॉक की भुजा L सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर भी हमने खुद माना है। अब अर्धगोले का व्यास ये हमें दिया गया है घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर, अर्थात L के ही बराबर दिया गया है। हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे जिसको हम R से डिनोट करेंगे, वो होगी L/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है अर्धगोलाकार या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल और इसमें जोड़ना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ होगा 6L²। इसमें से हमें माइनस करना है πr² और जोड़ना है 2πr²। पिछली बार की तरह ही हमारे पास यहाँ बचने वाला है +πr²। r की वैल्यू को रखेंगे 6L² प्लस पाई, r की वैल्यू है L/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6L² प्लस पाई, ये L²/4 हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर एलसीएम लें तो ये 6 चौक 24, ये 24L² प्लस पाई L²/4 आ जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब मैं इसमें से 1/4 तो है ही है हमारे पास, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। L² को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास 24 प्लस पाई बचेंगे, जिसको मैं पाई प्लस 24 लिख दूंगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है। राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 का सल्यूशन। इसमें कहा जा रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कैप्सूल है जो इस तरह के आकार का है। ठीक है, ऐसा आकार है कैप्सूल का। अब ये बीच में से तो बेलन है और इसके दोनों सिरों पर ये अर्धगोले लगे हुए हैं। इस कैप्सूल की जो संपूर्ण लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो दो भाग हैं, एक तो बेलनाकार और अर्धगोलाकार, उनकी हम डायमेंशंस को लिखेंगे।
सबसे पहले हम कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई को लिख रहे हैं। ये 14 मिलीमीटर दी गई है। व्यास को भी लिख लेते हैं। ये हमें 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो अगर हम बात करें त्रिज्या की, जिसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, ये 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब जो इसमें बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई निकालेंगे। बेलनाकार भाग की लंबाई, इसको चाहे तो एल या एच से निरूपित करते हैं। और ये संपूर्ण ऊंचाई में से 2 गुना त्रिज्या घटाकर मिलेगी। अब आप देखिए 2 गुना त्रिज्या कैसे। यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 5/2 है। यहाँ से यहाँ तक 5/2 है। तो 5/2 इधर से कम की, 5/2 इधर से कम की, ये त्रिज्याएं हैं। तो 2 गुना त्रिज्या हमने लिख दिया। और 14 माइनस 2 गुणा 5/2 अर्थात 14 में से 5 घटे तो 9 मिलीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। अब हम इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना, देखिए 2 अर्धगोले हैं इसलिए मैं 2 गुना अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और 2 इंटू गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोलाकार भाग का 2πr²। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे किस किस को, 2πr को 2πr कॉमन लिया तो इधर से h बचा, ये 2 बचा और यहाँ से r बचा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2, h की वैल्यू 9 प्लस 2 गुणा 5/2, 2 से 2 कटा, 2 से ये 2 कटा, 22 गुणा 5/7 गुणा, यहाँ 9 और 5 जुड़कर 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन के लिए चित्र बना लेते हैं। तो ये तंबू बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। ये हमने इसका बेलनाकार भाग बना दिया। अब इस पर शंकु अध्यारोपित है।
तो ये इस तरह का तंबू है, राइट। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, ये वाली ऊंचाई। तो पूछा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके लिए हमें दिया हुआ है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, h मान रहे हैं इसको, ये 2.1 मीटर है। त्रिज्या तो नहीं दी, व्यास दिया हुआ है, व्यास 4 मीटर है। तो इम्प्लाइज दैट जो त्रिज्या होगी ये 4/2 यानी 2 मीटर हो जाएगी। अच्छा, एक और यहाँ पर जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो भी दी गई है। तो तिर्यक ऊंचाई L से डिनोट किया जाता है, 2.8 मीटर दी गई है। अब हम लिखेंगे कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। r दोनों में सेम है, ध्यान रखिएगा। अब हम πr को कॉमन ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ से 2h बचेगा और इधर से +l बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दी है। r की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.1 और प्लस एल की वैल्यू 2.8। 22 दूनी 44/7, 21 दूनी 42, यहाँ 4.2 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं 4.2 आ जाएगा और 2.8। 44/7 गुणा 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 ही हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो ये आएगा 44 मीटर स्क्वायर। इतने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें कहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत। वक्र पृष्ठ जो हमने निकाला है तंबू का, उसको 500 से गुणा करा देंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और 00 ये वाली, तो 22,000 रुपये आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
चित्र के माध्यम से मैं इसे आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन था। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया, अर्थात इस तरह का एक शंकु इसमें से काट लिया जाता है। अब कहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब कौन सा ठोस बच गया? एक तो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल बच गया बेलन का, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया। एक हमारे पास इसका जो वर्ताकार आधार है वो बच गया, और एक शंकु जो हमने इसमें से निकाल दिया उसका वक्र पृष्ठ बच गया। तो अब हम इसको पहले नोट करते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है और किस किस चीज की हमें जरूरत होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई, इसको h कह रहे हैं, 2.4 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। यहां से त्रिज्या निकालें तो ये हो जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पर शंकु निकाला है हमने, चूंकि उसका वक्र पृष्ठ में चाहिएगा तो हमें इसकी तिरछी ऊंचाई चाहिए, तो हम शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालते हैं। L बराबर होती है √h² प्लस r², यानी h का वैल्यू है 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। 24 का वर्ग 576 होता है 2 अंकों के बाद दशमलव। 7 का वर्ग 49 होता है 2 अंकों के बाद दशमलव। जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है और 6.25 का वर्गमूल 2.5 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सब चीजें हैं। अब हम लिखेंगे शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। आगे देखिए, अब इक्वल्स टू, अच्छा पहले क्या था याद करें जरा। पहले था हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πr/h, फिर था वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल जो होता है πr², और फिर था शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है πrl। तीनों पदों को देखें तो πr कॉमन है, यहां से 2h बचा, यहां से r बचा और यहां से l बचा। पाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू हमारे पास 0.7 थी। 2 इंटू h की वैल्यू हमारे पास 2.4 थी, r की वैल्यू 0.7 और l की वैल्यू 2.5 आई थी। 7 से 7 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा।
22 एकम 22 तो 2.2 आएगा। 24 दूनी 48 तो 4.8 आ जाएगा। 25 सत्ते 175, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 1.75 आ जाएगा। 2.2 इंटू, अच्छा इनको जोड़ेंगे तो 5 एज इट इज, 7 और 8 15, 4 और 1 5 और 1 6, इनको गुणा कराएंगे 6.55 को और 2.2 को, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 छिंग 12 और 1 13, फिर 1310 लिखेंगे, फिर 0 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 का 1। अरे ये तो आंसर में डिफरेंस है भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है, जांच करते हैं ज़रा। अच्छा यहाँ पर हमने 24 दूनी 48 किया है तो 4.8 आ गया है। और यहाँ ओह, ये हमें जोड़ना है भाई, हमने इसकी गुना कर दी है, तो ये हमारी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये हो जाएगा 7 और 5 12, और 2 और 1 3, 3.2 हो जाएगा ये। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 8.0। अब हम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आएगा, जिसको हम लगभग 18 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और उसमें दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे। चलिए देखिए, इसका भी मैं फिगर नहीं बना रहा हूं क्योंकि फिगर बना हुआ है, आप वहीं से इसका फिगर बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसमें हमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई। एच मान रहा हूं मैं इसको, ये 10 सेंटीमीटर है। आधार त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ इसमें निकालना है, तो लिखेंगे अब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का होता है 2 पाई आर एच और 2 इंटू अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एच बचेगा और यहाँ से 2 आर, वैल्यू को रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू 10, 2 इंटू 3.5। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए
7 से 35 को काटेंगे तो पंजे, और यहाँ दशमलव है तो आप 0.5 लिखोगे इसको। अब ये 22 पंजे 110, तो 2 गुणा 11.0 आएगा, दशमलव एक अंक के बाद लगाकर। यहाँ 10 प्लस 3.5 दूनी 7, ठीक है, 2 गुणा 11 ये 22 हो जाएगा, और गुणा यहाँ आ जाएगा 17। अब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा जगत की हर एक अपडेट आपको दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय, जय हिंद।